Hi friends, today we'll discuss very interesting sector. This sector name is semiconductor sector. Is a huge potential capability in future में कुछ करने के लिए क्यों ऑलरेडी इनका जो डिमांड है एज पर डेटा अराउंड 2023 इंडिया का जो मार्केट था सेमीकंडक्टर का अराउंड $35 बिलियन का। अभी विद इन 2030 ये पर्टिकुलर मार्केट जो जा रहा है $110 बिलियन, मतलब है 76,000 करोड़ में जा रहा है। एक ह्यूज लेवल का चेंजेस होते जा रहा है और इस चेंज में हम लोगों का एक बिग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। सो आज का दिन डिटेल्स में मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वन द फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर सेक्टर, सेकंड वन द प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लिया है उसके ऊपर काम चल रहा है। थर्ड वन जो है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ऑफ ए पर्टिकुलर सुपर स्मॉल कैप स्टॉक, जिस स्टॉक के फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटी ह्यूज है, मैक्सिमम रिटर्न दिया है अनबिलीवेबल, अराउंड 43,000% रिटर्न दिया है मैक्सिमम। लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न है 5,900% एंड लास्ट वन का रिटर्न है 110%। मतलब फ्रॉम फर्स्ट डे टू टिल दिस कंपनी ने ह्यूज रिटर्न देते आ रहा है। सो आ जाते हैं कंपनी के बारे में। सब कुछ बोलने के पहले मैं शोमो इन्वेस्टर मंत्र जगह पे आप लोगों का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय इन्वेस्टर मंत्र चैनल। बेसिकली ये सेमीकंडक्टर सेक्टर सिर्फ इंडिया में नहीं सारे वर्ल्ड में इनका डिमांड ज्यादा होते जा रहा है। सभी जगह पे थोड़ा सा रिमोट कंट्रोल से लेके कोई गाड़ी, ऑटोमोटिव सिस्टम, स्मार्ट टीवी, मोबाइल, एवरीवेयर सेमीकंडक्टर चिप है। लेकिन इतना दिनों तक इंडिया ये सेमीकंडक्टर सेक्टर में नहीं आया कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई तरह का इनिशिएटिव नहीं था। लेकिन लास्ट 5 इयर्स आप देखोगे तो यहाँ का अंदर ह्यूज मॉडिफिकेशन चेंजेस हुआ है और अब आज मैं इन डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। अब अप्रोक्सीमेट एज पर डेटा 2023 इंडिया का जो टोटल सेमीकंडक्टर मार्केट है, ये मार्केट है $35 बिलियन का। अब ये मार्केट विद इन 4 इयर्स दैट मींस विद इन 2030 तो ये मार्केट जाने वाला है $110 बिलियन का। अब ये जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 27% है माय डियर फ्रेंड्स। ये एक अनबिलीवेबल, एक तरह का इम्पॉसिबल लुकिंग लग रहा है। लेकिन अब ये सब स्टॉक को देखो, जैसे कि जो स्टॉक के बारे में बोल रहा हूँ, बाकी सब लास्ट 5 इयर्स के 5,900% रिटर्न दिया है। मतलब कंपनी के अंदर कुछ है जो इस तरह का डिफरेंशिएट देखे। देखिए हजारों कंपनी है सेमीकंडक्टर के लिए, जैसे कि HCL टेक्नोलॉजी है, टाटा एलेक्सी है, परसिस्टेंट है, CG पावर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इनके साथ साथ RIR पावर है, माइंडटेक है, हजारों है। लेकिन ऐसे एक ही कंपनी है जो कंपनी इन फ्यूचर में कुछ कर सकता है। ये डिटेल स्टडी है, थोड़ा सा आपको स्टडी करना है, आपको देखना है। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। जो लेना चाहते हैं आप थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहिए। लास्ट पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। आपको देखना है और एनालिसिस करने के बाद आना है। आ जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है अनबिलीवेबल लेवल का, द मेन प्रोजेक्ट इंडिया में सेमीकंडक्टर चल रहा है वो है टाटा कंपनी के साथ। टाटा उनके साथ साथ PSMC, ये दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट है 91,000 करोड़ का, मतलब $11 बिलियन का एक ह्यूज प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हर महीने 50,000 वोफर जनरेट होगा। अनबिलीवेबल, ये कंपनी है गुजरात की। आ जाते हैं सेकंड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कहाँ का है? ये प्रोजेक्ट असम में, ये असम में काम चल रहा है। कंपनी कौन, क्या नाम है? TSAT कंपनी असम में काम कर रहा है। 27,000 करोड़ का काम चल रहा है प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का जो $3.25 बिलियन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट अनबिलीवेबल लेवल का काम चल रहा है। 84 मिलियन चिप्स ये डिजाइन ये प्रोडक्शन होगा कंपनी से। दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। थर्ड जो प्रोजेक्ट चल रहा है केन्स के साथ ATMP, ये काम चल रहा है। ये कंपनी गुजरात में है। ये कंपनी के डिटेल्स जो प्रोजेक्ट में एलोकेशन किया है 3,307 करोड़, मतलब जो है $398 मिलियन का केन्स ATMP प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में 6.3 मिलियन चिप पर डे प्रोडक्शन होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट फोर्थ जो प्रोजेक्ट चल रहा है HCL Foxconn के साथ एक मिले जुले एक
पावरफुल प्रोजेक्ट काम चल रहा है। ये फॉक्सकॉन आप जानते हैं ताइवान के कंपनी है, यूएस में काम करता है, टोटली कॉन्सेंट्रेट ऑन सेमीकंडक्टर के लेवल पर। ये कंपनी जौहर यूपी में है, यूपी में ये कंपनी काम कर रहा है। इस कंपनी के 3700 करोड़ का इन्वेस्टेड किया है कंपनी प्रोजेक्ट में, मतलब है 446 मिलियन का। इसका जो काम होगा 20,000 वर्कफोर्स जनरेट होगा। नॉट ओनली दैट, अराउंड 2000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इसका काम 2027 से स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट फिफ्थ जो प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ। छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो होगा ही। उड़ीसा में काम चल रहा है, सेमीकंडक्टर एंड ओसैट के ऊपर काम चल रहा है। ये एक अनबिलीवेबल कंपाउंडेड सेमीकंडक्टर पर काम चल रहा है। इनके अंदर 4009 करोड़ इन्वेस्टेड किया है और कुछ दिन के अंदर ही ये यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी गुड। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनालिस्ट के आ गया है। जो कंपनी की मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम रिटर्न दिया है 43,000%। लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न है अराउंड 5,900%, मतलब 6,000% रिटर्न दे दिया लास्ट 5 इयर्स के अंदर। कंपनी का स्पेशलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ। सिस्टम डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग उनके साथ, कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब है ESDM, इनके ऊपर काम चल रहा है। चिप डिजाइनिंग के ऊपर काम चल रहा है। अराउंड 500 करोड़ इन्वेस्ट किया है। अराउंड 3,500 करोड़ मार्केट कैप वाला कंपनी का 500 करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया है। फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड, ये कंपनी के जो बिजनेस है कॉन्सेंट्रेटेड टोटली ऑन सेमीकंडक्टर डिजाइन, सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, चिप डिजाइनिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग के ऊपर काम चल रहा है। दिस इज अनबिलीवेबल। रेवेन्यू ग्रोथ आप देखिए तो 44.73% हर ईयर जनरेट करते आ रहा है, एवं फ्रॉम फर्स्ट टू फर्स्ट डेट। एंड नॉट ओनली दैट, इफ यू सी द लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर रिजल्ट इज एक्सीलेंट, मतलब है हर बार कंपनी रिजल्ट आपको दिखा रहा है वेरी गुड। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ASM Technologies, one of the most best company in this sector। इस कंपनी का जो रिजल्ट है लास्ट ईयर का, ईयर टू ईयर जो सेल्स ग्रोथ है 156% जंप किया है। दिस इज अनबिलीवेबल। नाउ आ जाते हैं कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो स्ट्रेंथ हो गया है, कंपनी के पावर हो गया है समझ में, लेकिन इसका कुछ वीकनेस भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस कंपनी स्पेशली एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं, मतलब है द एम्प्लॉय कॉस्ट इज ह्यूज। अप्रोक्सीमेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हो रहा है 53% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट गोज टू एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब है इनका खर्चा ज्यादा हो रहा है एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर। नंबर 2 जो है, सेकेंड वन इज स्मॉल कैप कंपनी। लिक्विडिटी प्रॉब्लम है कंपनी का, जितना डिमांड आ रहा है प्रोजेक्ट, इनका पावर उतना ज्यादा नहीं है, उनका जो वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं है। अराउंड 3,500 मार्केट कैप वाला कंपनी है। तो बट द कंपनी फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटीज एक्सीलेंट। कंपनी का जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं वो है क्लाइंट कंसंट्रेशन, मतलब कुछ क्लाइंट है इनका जो स्पेशलाइज्ड है, सिर्फ वही क्लाइंट के ऊपर कंसंट्रेट है। ये एक भी क्लाइंट इनका इनसे दूर हो जाए, इनसे जो प्रोजेक्ट कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाए और किस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव भी है, जो क्लाइंट है क्लाइंट आज से नहीं बहुत दिनों से काम कर रहा है, ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स। नाउ आ जाते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज द अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कंपनी अपॉर्चुनिटी मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ह्यूज लेवल का इनिशिएटिव लाइक PLI, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, लाइक DLI, डिजाइन लिंक इंसेंटिव दे रहा है। अराउंड 20 to 50% जो कहते हैं PLI दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू कंपनी, स्टार्टअप कंपनी के लिए। तो नेचुरली ये एक पॉजिटिव बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुश कर रहा है कंपनी को ज्यादा काम करने के लिए। सो नेचुरली दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सेकेंड जो पॉइंट है, ग्लोबल जो चेंजेस हो रहा है, ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होते जा रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप मस्ट है। अभी ये सेमीकंडक्टर चिप मैंने पहले ही बोला काम कर रहा है आपका जो कंसंट्रेटेड ऑन स्मार्ट टीवीज, concentrated on automotive car system, concentrated on your fuses, concentrated on your mobile, everywhere is cheap. So this is an opportunity, right?
आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। जो पॉइंट है ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साथ साथ ये सब कंपनी का, इस कंपनी का एक ओपनिंग होते जा रहा है। नंबर थर्ड है एक्सपोर्ट ग्रोथ इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब है यूएस एंड यूरोपियन यूनियन इन दोनों में एक कंपनी का हो रहा है, एक्सपेंशन होते जा रहा है। और ये एक नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज नंबर 4, जो कहते हैं उसको अपॉर्चुनिटी। पार्टनरशिप में काम कर रहा है कंपनी एएसएम टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में काम कर रहा है और 3-4 कंपनी के साथ, जैसे कि कोरियन एक कंपनी के साथ काम कर रहा है। अल्टीमेटली दिस इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बाहर का टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। इनके साथ साथ ग्लोबल जो डिमांड है मीटअप करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल जो डिमांड के साथ साथ हम लोग का डोमेस्टिक जो डिमांड है ये भी मीटअप करने की कोशिश कर रहा है। कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते जा रहा है। सो दीज आर द पॉजिटिव थिंग। लेकिन इनके साथ 2 बात इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं थ्रेट। ये भी थोड़ा सा जरूरी है बोलना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंपनी इंटेंस कंपटीशन के अंदर जा रहा है। कंपनी स्मॉल कैप कंपनी, मैंने पहले ही बोला 3500 करोड़ का कंपनी को जो जायंट जो कंपनी है जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट, इन सब कंपनी से टक्कर देना पड़ रहा है। सो नेचुरली इनका एक कंपटीशन जगह है। ये एक जैसे कहते हैं थ्रेट है कंपनी के अंदर। सेकंड है एक्विजिशन रिस्क। एक्विजिशन क्या है? एक्विजिशन है जो बंदा आपने हायर किया, वो बंद देख रहा है, द पर्सन्स द एम्प्लॉयर देख रहा है कि और कोई कंपनी में इनसे ज्यादा सैलरी मिल रहा है कि नहीं, तो वो शिफ्ट होते जा रहा है। तो नेचुरली ये एक प्रॉब्लम होते जा रहा है इन जो कंपनी के लिए। सो दिस इज एक्विजिशन रिस्क इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दैट सिनेरियो। थर्ड इज मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। मतलब क्या है ये? मतलब ये है यूएस रिसेशन, यूएस के अंदर डिमांड कम हो जाना, यूएस के टैरिफ, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने जो टैरिफ चार्जेस किया है, टैरिफ के ऊपर से सेमीकंडक्टर में प्रॉब्लम आ सकता है। सो दिस आर द मैक्रो अनसर्टेनिटी है ये। सो आ जाते हैं 4th पॉइंट है, यह है वैल्यूएशन रिस्क। कंपनी किंतु अभी भी हाई वैल्यूएशन में है। मतलब आप जो पी देख रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब आप कंपनी में कितना पैसा दे रहे हो। जस्ट सपोज आपने एक पेन खरीदा, ये पेन का एग्जैक्ट वैल्यूएशन कितना है? 50 रुपीज, लेकिन आपको देना पड़ रहा है 500 रुपीज, 10x। क्यों देना पड़ रहा है इसको आपको 500 रुपीज? क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है, इनका पॉजिटिविटी डिफरेंट है। सबसे बड़ी बात है फ्यूचर में ये पेन आपको 1000% रिटर्न देगा। ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉजिटिविटी लेके आप बैठे हुए हैं। दिस इज द ओनली रीजन आप ये पेन के लिए 500 रुपीज देने के लिए तैयार है। दिस सेम वे दिस कंपनी पी इज 98x, जो इंडस्ट्रीज पी है 28, इनसे कोई गुना ज्यादा है। स्टिल इन्वेस्टर सोच रहा है ये कंपनी फ्यूचर में ह्यूज कुछ कर सकता है। फॉर दिस रीजन दे आर रेडी टू पे दैट पर्टिकुलर प्राइस। Return on capital employed is also excellent, basically 19.6, and return on equity 16.5. Promoter holding more than 50%, that is 53%, and excellent company है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में दिस कंपनी will give you very very good return।